हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले खबर है शहर के टीचिंग अस्पतालों से, जहां पर मसनूई सांसें खत्म हो रही हैं। वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत का सामना है। 70 करोड़ के फंड्स मिलने के बावजूद वेंटिलेटर्स ना खरीदे जा सके। टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलील मरीजों की जानें बचाना मुश्किल हो गई हैं। टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलालत से दो चार मरीजों को मसनूई तनफ्फुस फराहम करने के लिए वेंटिलेटर्स की शदीद कमी का सामना है। गुज़श्ता बरस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों के ICUs के लिए 300 वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स और प्लस ऑक्सीमीटर्स खरीदने का मंसूबा बनाया और इस हवाले से फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। ताहम रवा माली साल में वेंटिलेटर्स की खरीदारी का मंसूबा अल्तवा से दो चार हो गया है। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों की सुनी गई। नई डायलिसिस मशीनों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। टीचिंग अस्पतालों में 300 नई डायलिसिस मशीनें नस्ब की जाएंगी। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों की भी आखिरकार सुनी गई। नई डायलिसिस मशीनों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। टीचिंग अस्पतालों में 300 नई डायलिसिस मशीनें नस्ब की जाएंगी। खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर साफ पानी तहफ्फुज केस की समाअत हुई। अदालत का सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार। इसी पर तमाम सर्विस स्टेशंस बंद करने का हुक्म सामने आया है। मॉडल टाउन, जी ब्लॉक, कब्रिस्तान में भी कायम गैर कानूनी अहातों को मिसमार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में साफ पानी के तहफ्फुज के हवाले से अहम केस की सुमाअत हुई। एक अहम फैसला सामने आया कि शहर लाहौर के वो तमाम सर्विस स्टेशन जो ताहाल ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हुए, उन्हें बंद कर दिया जाए। हाई कोर्ट की जानिब से तमाम सर्विस स्टेशन मालिकान को 2 माह की मोहलत दी गई थी कि वो अपने सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल कर लें। हाई कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्विस स्टेशन मालिकान को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी, जबकि इसी केस के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी 1 दिसंबर को तलब कर लिया गया। ज़िला हुकूमत की वकील की जानिब से मोहलत को 3 माह तक बढ़ाने की इस्तदा की गई थी। जी ब्लॉक मॉडल टाउन के कब्रिस्तानों में कायम अहातों को मिसमार करने के अहकाम जारी करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि दोबारा अहाते कायम करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन मजहर अली सरवर का सिटी 42 से गुफ्तगू में कहना था कि कब्रिस्तान के मामलात इस्लामिक कमेटी मॉडल टाउन की इंतजामिया देखती है, जबकि इसकी मलकियत मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी के पास है। कब्रिस्तान में कायम अहातों और दीगर तामीरात की तादाद का तयन करने के बाद मंगल के रोज होने वाली अगली समाअत के मौके पर अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। इसके बाद अदालत जो अहकाम देगी उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि पंजाब में इख्तियारात के मुताबिक मनपसंद और इजाफी गाड़ियां रखने का रिवाज खत्म करने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में वज़रा और सरकारी अफसरान को सरकारी गाड़ियां देने की पॉलिसी तैयार कर ली है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब वज़रा, सेक्रेटरीज और आला सरकारी अफसरान लग्जरी गाड़ियां नहीं रख सकेंगे। हुकूमत ने वज़रा और सेक्रेटरीज को 1600 जबकि ग्रेड 20 तक के अफसरान और जिले अफसरान को 1300 सीसी गाड़ी देने की पॉलिसी बना ली है। ज़राए का कहना है कि मनपसंद और 1600 सीसी से जायद हॉर्स पावर की गाड़ियां वापस लेकर हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने गाड़ियों के माहाना सरकारी पेट्रोल अखराजात में कमी लाने के लिए भी कमेटी बनाई है। ज़राए का कहना है कि वज़रा और सेक्रेटरी को 1000 लीटर माहाना पेट्रोल दिया जाता है, जिसमें कमी करके 500 लीटर माहाना तक लाने की कोशिश की जाएगी। और अब बात पंजाब हुकूमत के पहले 100 दिनों की। ऑरेंज लाइन मंसूबा लटक गया। पैकेज 2 के स्टेशन नामुकम्मल, तकमील पर तवज्जो कम, कमर्शलाइजेशन पर ज्यादा। तकमील के लिए कोई अमली कदम उठाया गया है और ना ही सिविल वर्क्स के लिए फंड्स जारी हो सके हैं। पंजाब हुकूमत के पहले 100 दिन मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मंसूबा लटक गया। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के लिए अमली कदम ना उठाया जा सका और ना ही सिविल वर्क्स की मद में फंड्स जारी हो सके हैं। बात करेंगे महकमा ट्रांसपोर्ट की फुर्तियों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए ऑरेंज लाइन के 19 करोड़ 37 लाख से ज्यादा गैर जरूरी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लैंड एक्विजिशन और अलाइड सर्विसेज की मद में 19 करोड़ 37 लाख और 21,000 रिलीज करने का मरासला जारी कर दिया गया। ऑरेंज लाइन का आस्पुत नोटिस केस 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। गुज़श्ता समाअत में अदालत उज़्मा ने अदायगियों का तरीकाकार तय करने के लिए 10 रोज की मोहलत दी थी। मंसूबे के सिविल वर्क्स की मद में अरबों रुपए की अदायगियां ज़ेर इल्तवा है। जैन मंदिर से अनारकली स्टेशन तक ज़ेर जमीन रास्ते के फंड्स जारी नहीं किए गए। ऑरेंज लाइन मंसूबे के 33 अरब के फंड्स हेड में रकम जारी नहीं हुई। ऑरेंज लाइन के 10 करोड़ रुपए के मेन हेड से भी 1 रुपया जारी नहीं हुआ।
आगे बढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का 23वां हाउस इजलास भी हस्बे रिवायत हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन और लीगी अरकान एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शोर शराबे में 21 करारदादें मंजूर हुई। अहवाल बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। टाउन हॉल में स्पीकर डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हाउस इजलास शुरू हुआ तो एजेंडे में 18 करारदादें शामिल थीं जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के बाद 21 हो गईं। ताहम पैदाइश सर्टिफिकेट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 20 साल और मौत के सर्टिफिकेट की 60 रोज से बढ़ाकर 5 साल करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। डेप्यूटी मेयर हाजी अल्लाह रखा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 93 मलिक ज़शान, डिस्ट्रिक्ट मेंबर चौधरी रियाज एडवोकेट और दीगर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मजम्मती करारदाद में मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ ने बीमारी के बावजूद दिन रात सूबे के अवाम की खिदमत की, लेकिन अगयार के एजेंडे की तकमील के लिए शहबाज शरीफ को अक़ूबत खाने में बंद किया गया। ईवान उस वक्त मछली मंडी बन गया जब चौधरी रमजान गुज्जर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया तो अपोजिशन अरकान भी पीछे न रहे, जबकि लीगी चेयरमैन लालदीन और अजमत चौधरी के माबैन तल्ख कलामी हाथापाई तक पहुँच गई। तहम अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी और दीगर की मुदाखलत पर बीच बचाव हुआ। इजलास में पॉलिथीन बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी, सड़कों से आई कैड्स के खात्मे और MAO कॉलेज चौक को सिग्नल फ्री बनाने की करारदादों को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 23वें इजलास में भी अवामी फलाह बहबूद को पसे पुश्त डालकर कायदीन का दिफा करने का सिलसिला जारी रहा। कैमरामैन सज्जाद अहमद और नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बात करेंगे पार्किंग मसाइल के हवाले से। शहर में पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल पर बल्दियाती नुमाइंदे भी फट पड़े हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी और तजावुजात को पार्किंग मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पार्किंग का किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। इनका मसला आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ। शहर में बुनियादी मसाइल के साथ साथ पार्किंग मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर रखी है। शहर की मारूफ शाहराहों पर गाड़ी पार्क करना शहरियों के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं। ऐसे में बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि पार्किंग कंपनी ने शहरियों को पार्किंग की सहूलियात फराहम करने में किरदार अदा नहीं किया। तमाम तर फोकस रेवेन्यू इकट्ठा करने पर रहा है। मदीना रोड जो है ना, अल मदीना रोड के ऊपर टाउनशिप के अंदर जो अक्रोचमेंट है ना, वो सबसे लाहौर में जो है ज़्यादा है। और इस पे हम बेशुमार दफ़ा मेयर साहब से और एक्रोचमेंट के ऑफिसरों से कह चुके हैं। बारहा हम तो अपने टाउन वालों को भी कह चुके हैं, लेकिन भत्ता माफिया जो है वो काम कर जाता है, इसकी वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो इस पार्किंग की वजह से हमारे खास तौर पे जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे बहुत मसला। बल्दियाती नुमाइंदों का मजीद कहना था कि पार्किंग मसाइल का अदालत आलिया ने नोटिस ले रखा है, लेकिन मसला तभी हल होगा जब पार्किंग साइट्स बनाने के साथ साथ पार्किंग प्लाजे भी बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया है। बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम महकमे हरकत में आए हैं। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है इससे तो हमें मायूसी हुई है। शहर में पार्किंग के बढ़ते मसाइल पर काबू पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के साथ साथ लाहौर पार्किंग कंपनी को भी जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। LDA की कमर्शलाइजेशन पॉलिसी और मास्टर प्लान 2040 पर मुशावरती बैठक का इनेकाद किया गया। इस बैठक में DG LDA आमना इमरान, MD वासा, सैयद जाहिद अजीज, SP ट्रैफिक सरदार आसिफ समेत टाउन प्लानर्स और ट्रेडर्स ने शिरकत की है। सेमिनार से खिताब करते हुए DG LDA आमना इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लाहौर के लिए नई कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की तैयारी के सिलसिले में अभी तक शहर की मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों में 6400 से ज्यादा कमर्शियल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम कसीरुल मंजिला इमारतों में पार्किंग के लिए मुख्तस जगह में इजाफे और इसके मकसद के लिए तामीराती कायद में तरमीम की जरूरत है। LDA के स्टाफ ने जो बेसिकली बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो कमर्शियल इलाके हैं उनमें जाके देखा जाए कि यहाँ पर किस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी का या कमर्शलाइजेशन का शहरियों की ज़िंदगी में क्या असर हो रहा है उसका। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी होती सतह पर काबू पाने के लिए कोशिश है। हुकूमत पंजाब इसमें काफ़ी तेज़ पेशरफ्त कर रही है और आज ही एक कमेटी CM पंजाब ने बनाई है मिनिस्टर हाउसिंग की सरबराही में, जो इसकी पेशरफ्त को तेज करने के लिए इसका जायजा लेगी। सेमिनार के इख्तिताम पर DG LDA ने सर्वे करने वाली टीमों में कैप्स भी तकसीम की। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ राव दिलशाद, सिटी 42।
दीगर खबरें शामिल करें चलता मुसाफिर, दस्तक ना दो, ख्वाबगर और निशान महफिल जैसी शोहरा आफाक किताबों के मुसन्निफ मारूफ नावल निगार, अदीब और मुतरजम अल्ताफ फातिमा 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज इशा हबीबुल्लाह रोड पर अदा की गई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मारूफ नावल निगार और मुसन्निफ अल्ताफ फातिमा 1929 में लखनऊ में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद वो अपने खानदान समेत लाहौर मुंतकिल हो गईं। लेडी मैक्लेगन कॉलेज से बीएड और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। तकमीले तालीम के बाद इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर में उर्दू की उस्ताद मुकर्रर हुई। उर्दू में फ़न सवानेह निगारी और उसका इर्तिका, सच कहानियाँ, बड़े आदमी और उनके नजरियात, ख्वाबगर, चलता मुसाफिर, दस्तक ना दो, निशान महफिल, जब दीवारें गिरिया करती हैं जैसी दीगर किताबें उनकी उर्दू जुबान से खास मोहब्बत और लगन का मुंह बोलता सबूत हैं। अल्ताफ फातिमा का पहला अफसाना 1962 में लाहौर के मौकर अदबी जरीदे अदबे लतीफ में शाया हुआ था। अल्ताफ फातिमा ने हमेशा नावल और अफसाने इस कदर फन की गहराई में डूब कर लिखे कि बकौल उनके सकूते ढाका पर उन्होंने अपना नावल चलता मुसाफिर 10 बरस में मुकम्मल किया था। वजारत इंसानी हकूक और गैर सरकारी तंजीम गोद के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा जिप्सी मेले का आगाज हो गया है। सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलिम ने मेले का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाबी कॉम्प्लेक्स मिस्टर पार्क में मुनक्दा जिप्सी मेले में झुग्गियों के रहायशी खाना बदोश अफराद की जानब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें जिप्सी अफराद की सकाफत की तर्जमानी करती मुख्तलिफ अशिया रखी गई थी। मेहमान खसूसी सूबाई वजीर इंसानी हकूक व अक़लियती अमूर एजाज आलम का कहना था कि ऐसे मेलों का इनकाद खुश आइन है। छोटी छोटी खुशियों को लेकर आगे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ ये माशरे में भी और अल्लाह ताला की नज़र में भी आपका ये काम बड़ी पसंद की निगाह से देखा जाएगा। मेले में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट के डायरेक्टर जनरल सुगरा सदफ भी शरीक थीं। उनका कहना था कि जिप्सी मेले का मकसद माशरे में हसास महरूमी में मुब्तला लोगों की हौसला अफजाई करना है। मेले में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से भी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। कैमरामैन ज़ुहैब खान के साथ ताहिर जमील, सिटी 42। करेंगे शहरियों के मसाइल का आपको बताएंगे। शहर के पोश इलाके गुलबर्ग 2 के इलाके जना पार्क में गैस पाइपलाइन से गैस के बजाय पानी आने लगा है, जिसकी वजह से गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तफसीलात देखिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। जिना पार्क गुलबर्ग 2 के इलाके में ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस में पानी भरने की वजह से गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज कर गए। गैस फराहमी मुअत्तल होने पर शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। उनका कहना है कि इलाका गरीबों की बस्ती है, जिसकी वजह से मसला हल नहीं किया जा रहा। हर घर में 2-2, 3-3 सिलेंडर हैं, चलते फिरते बम हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदाया सुई गैस वालों तो इल्तिजा है, MD जो सुई गैस उन पे इल्तिजा है। खुदाया ये जिना पार्क यहाँ पे लोग ही रहते हैं, यहाँ का कुछ करें। अगर हम कंप्लेन करते तो कोई सुनाई नहीं दी जा रही। 4 दिन से इस मोहल्ले में ये टोए मार रहे हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह। 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। गैस की अदम फराहमी पर शहरियों ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें खवातीन भी शरीक हुई। हम लोगों को इतनी मुश्किल है, पूरे एरिया में प्रॉब्लम है। बराए मेहरबानी मेरी इल्तमास है कि खुदा के वास्ते कम से कम ये जो कंप्रेसर लोग चला रहे हैं, एक तो इन पे छापे मारे जाएं और दूसरा हमारे एरिया में गैस का खास इंतजाम किया जाए। पानी आ रहे थे, वो भी कुछ स्वाद नहीं है, पानी गंदा जाएगा पानी। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद पाइपलाइन से पानी नहीं निकाला गया, जबकि सुई नॉर्दर्न की टीमों ने खुदाई करके काम अधूरा छोड़ दिया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। दूसरी जानिब मांगा मंडी में लेस्को के बिजली के मीटर्स का सॉफ्टवेयर चोरी होने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। लेस्को ने पुलिस की मदद से बिजली चोरी करने वाले 33 सार्फिन जबकि बिजली चोरी कराने वाले 18 मुलाजिमीन का सुराग लगा लिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मांगा मंडी में मीटर रिवर्स करने वाली लैब पकड़ी गई थी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। तहकीकात के दौरान मुलजिम की जानिब से इंकशाफ किया गया कि वो 33 सारिफीन के मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करा रहा था, जबकि 18 मुलाजिमीन के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी मिली भगत से बिजली चोरी का सिलसिला जारी था। इंकशाफात के बाद लेस्को ने तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफीन और मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है।
हुकूमत पंजाब ने शहर लाहौर समेत सूबे भर के 2800 नए ग्रेड 17 के लेक्चरर्स भर्ती करने का फैसला किया है। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को एक रिक्विजिशन अरसाल की है। पंजाब के कॉलेजों में तमाम लेक्चरार की खाली आसामियों को पुर करने के लिए फौरी तौर पर 2800 कॉलेज लेक्चरार भर्ती किए जाएं। ये कॉलेज लेक्चरार तमाम मज़ामीन के हैं और इस नई भर्ती से लाहौर शहर समेत सूबे के तमाम कॉलेजेस में लेक्चरार की तमाम खाली आसामियां पुर हो सकेंगी। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तब्दीली सरकार के तालीम दोस्त दावे तो दूसरी तरफ लाहौर के 73 स्कूलों में फर्नीचर सिरे से ही मौजूद नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सूबा पंजाब में तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पहले नंबर पर आने वाला शहर लाहौर तालीमी मयार में देही इलाकों से भी पीछे रह गया। शहर के 73 स्कूलों में सिरे से ही फर्नीचर मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ है। तलबा टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि वजीर तालीम मुराद रास को भी सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह कर चुके हैं, मगर फर्नीचर की खरीदारी के लिए ताहाल फंड्स नहीं मिल सके। दूसरी जानिब शहर के 43 स्कूलों के खिलाफ तालीमी अहदाफ पूरा न करने और नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई का फैसला किया गया। हेड टीचर से जवाब भी तलब किया गया है। डिप्टी कमिश्नर साले सईद का ये कहना है कि गफलत बरतने वाले हेड टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा। तालीमी दर्जाबंदी में लाहौर की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने तालीमी अहदाफ पूरे न करने और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने शहर के 43 स्कूलों को नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि इस दिन में इन स्कूलों के हेड टीचर से जवाब तलबी भी कर ली गई है। पंजाब के 2,38,000 प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की मौसम सरमा की छुट्टियां बंद। महकमा तालीम छुट्टियों में प्राइमरी असातिज़ा को रिफ्रेशर कोर्स कराएगा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनेद रियाज। पंजाब के 2,38,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स मौसम सरमा की छुट्टियां कैंसिल होने पर परेशानी से दो चार हैं। रवा साल मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइमरी स्कूल टीचर्स को रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें लाहौर के 9,000 असातिज़ा भी शामिल होंगे। ट्रेनिंग 24 से 29 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्राइमरी टीचर्स का कहना है कि पहले ही असातिज़ा की रुख्सत इत्तफाकिया पर पाबंदी आयद है। मौसम सरमा की छुट्टियों में रिफ्रेशर कोर्स कराना दुरुस्त इकदाम नहीं। महकमा तालीम शेड्यूल पर नजरसानी करे। हमारी ये रिक्वेस्ट है सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि असातिज़ा को छुट्टियों के दिनों में फ्री किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग उसके बाद रखी जाए। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है कि पूरे साल में असातिज़ा की तरबियत के लिए छुट्टियों के दिन ही मौजू होते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो। टीचर ट्रेनिंग जो है ये तो निहायत ही अहम चीज़ है। ये हर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है और इसके लिए हमारे लिए बेहतरीन टाइम ये होता है कि जब हमारे स्कूल ऑफ हों, बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट का कहना है कि टीचर्स ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले से मुरतब शुदा है, जिसे हरगिज तब्दील नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा जुनेद रियाज। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत रवाना हो गए हैं। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट। अमन मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे की पहचान पाकिस्तान। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना। नवजोत सिंह सिद्धू की दोनों ममालिक के माबैन अमन का रास्ता खुलने पर शेरो शायरी। असीं बरसात करिए, ओए लम्मी काली रात है, आओ प्रभात करिए, खत्म करिए दुश्मनी दी दास्तानू, बाबे नानक दे नाम ते एक चंगी शुरुआत करी। मीडिया से गुफ्तगू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इमरान खान की नेक नियति और भारतीय हुकूमत की वजह से करतारपुर बॉर्डर खोला गया। इमरान खान और भारत सरकार ने इस काम से पारस को छू लिया। साहब ने और भारतीय सरकार ने एक पारस नू छो लिया ते पारस जिथे भी लगदा मिट्टी सोना कर दिंदा, गौरव का संचार कर दिंदा। चीज मैली हो धूमिल हो उसे उज्जवल कर देता है और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। ये कॉरिडोर अपने आप में लोगों से संपर्क बनाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीद कहा कि करतारपुर का रास्ता दोनों ममालिक के लिए हजारों रास्ते खोलेगा। और पाक है कि अपने नाल ही 1000 दरवाजे होर खोलेगा ते हजारा खिड़कियां भी नाल खोलेगा। It will open up floodgates to prosperity.
तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गुल ने भी सिद्धू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बॉर्डर बंद हो रहे हैं जबकि इमरान खान अमन के लिए बॉर्डर खोल रहे हैं। कैमरामैन एडी मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के एहलिया बेगम परवीन सरवर ने भी नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत रवानगी से पहले टेक्सटाइल बाजार से खरीदारी भी की। नवजोत सिंह सिद्धू भारत रवानगी से कबल टेक्सटाइल बाजार गए और उन्होंने अपने लिए तिल्ले वाली जूती और फैमिली मेंबरान के लिए जूतियां खरीदी। नवजोत सिंह सिद्धू ने गवर्नर हाउस में बेगम परवीन सरवर से भी मुलाकात की। उन्होंने लाहौर में मेहमान नवाजी पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बेगम गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि जो मोहब्बत और प्यार उन्हें यहाँ आकर मिला है वो भुला नहीं सकते। लाहौर लाहौर है और इसका कोई जोड़ नहीं। उनका कहना था कि करतार सिंह कॉरिडोर खुलने से मजीद रास्ते भी खुलेंगे। और अब आपको बताएं, मारूफ भारतीय गुलकार वीरेंद्र वीर सिंह ने अदाकारा मेघा के हमरा डुएट गाने बॉर्डर पार की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अदाकारा और गुलकारा मेघा की दावत पर लाहौर आए भारतीय गुलकार वीरेंद्र वीर सिंह ने डुएट गाने बॉर्डर पार की वीडियो रिकॉर्डिंग अंदरून शहर समेत बादशाही मस्जिद के अकब में रिकॉर्ड करवा। गाना बॉर्डर पार मेघा और वीरेंद्र ने मिलकर गाया है, जिसकी वीडियो तैयार की गई। मेघा का कहना है कि वो पाक भारत दोस्ती और अमन की ख्वाह है, इसलिए ये प्रोजेक्ट किया। बॉर्डर पार गाना जल्द ही वीडियो के साथ रिलीज किया जाएगा। जैन मतनी हुसैनी, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर पर इस्लामी कुरानंदाजी और शहरियों को इनामात से नवाजने का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। माह रबीउल अव्वल के आगाज में उम्रा पैकेज के लिए शुरू होने वाली कुरानंदाजी को आज 21 रोज हो चुके हैं, जबकि अबजिया कुरानंदाजी उम्रा पैकेज हासिल करने वालों की तादाद 72 हो चुकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी के 21वें रोज भी उम्रा पैकेज के लिए 3 खुश नसीबों का कुरान निकाला गया। PP 151 के सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कुरानंदाजी की। रहीम स्टोर से सिर्फ 3000 की खरीदारी करने वाले कस्टमर्स कुरानंदाजी में शामिल होकर उम्रे का टिकट हासिल कर सकते हैं। उम्रा पैकेज हासिल करने वाले खुश नसीबों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का मौका मिलेगा। रहीम स्टोर से खरीदारी की और कुरानंदाजी में नाम निकल आया। हर इंसान की ख्वाहिश है जो कि रहीम स्टोर ने पूरी की है। अल्लाह इन्हें दिन रात तरक्की दे और इसी तरह सभी चाहने वालों को मौका मिलता रहे और सब लोगों को हाजिरी का शरफ मिलता रहे। मेरा ख्वाब पूरा किया अपने फैमिली के साथ इंशाल्लाह लॉन्ग हॉलीडेज में मैं उम्रा करने गया। उम्रा पैकेज मिलने पर शहरियों ने रहीम स्टोर इंतजामिया को भी ढेरों दुआओं से नवाज दिया। हमारा एक टिकट निकला है ना, हम फैमिली वाले दूसरे भी 2 जा रहे हैं ताकि इकट्ठे उम्रा कर सके। और रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों में क्विज के जरिए तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन कदीर खान के हमरा जुबैर अमान, सिटी 42। मजीद खबरों के साथ लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पार्टी के अहम रहनुमाओं की गैर हाजिरी पर मुस्लिम लीग नून ने लिस्ट भी मुरतब कर ली है। तफसीलात उमर असलम की रिपोर्ट में। मियां शहबाज शरीफ की बुध के रोज एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर अहम रहनुमा पार्टी सदर से इजहार यकजहती के लिए नहीं पहुंच सके थे, जिनकी लिस्ट मुस्लिम लीग नून ने मुरतब कर ली है। मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर गैर हाजिर लीगी रहनुमाओं के नामों के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने गैर हाजिर अरकान असम्बली और डिप्टी मेयर्स के नामों की लिस्ट मुरतब कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, MNA मलिक रियाज, शेख रोहेल असगर, राना मुबशर इकबाल और राना मशहूद अहमद खान भी पार्टी सदर से इजहार यकजहती के लिए ना पहुंच सके। MP अख्तर बादशाह, मियां नसीर अहमद और यासीन सोहल भी गैर हाजिर रहे, जबकि कर्नल रिटायर्ड तारिक और मियां इमरान जावेद भी एहतसाब अदालत न पहुंच सके। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा, मुश्ताक मुगल, राना इजाज हफीज भी पार्टी सदर से इजहार यकजहती के लिए नहीं पहुंच सके थे। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। अब आपको बताएं, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ये कहते हैं कि भारत मुज़ाकरात की दावत को पाकिस्तान की कमजोरी न समझे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एटम बम और मजबूत बहादुर फौज रखता है। इस हवाले से देखिए कजाफी भट्ट की रिपोर्ट। करतारपुर राहदारी पर भारतीय रद्द-ए-अमल का फयाजुल हसन चौहान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत गलत फहमी में न रहे, अमन मुज़ाकरात की दावत को पाकिस्तान की कमजोरी मत समझा जाए। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। आज
पूरी दुनिया का सिख खुशी के मारे लुडियां डाल रहा है और शादियाने बजा रहा है इस राहदारी गुरु बाबा नानक की और जनाब करतारपुर राहदारी के खुलने से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की तारीफ करके हर सिख उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आपने ये इस किस्म की हरकत की है, उसकी वजह से आप देख लीजिएगा अगले इलेक्शन के अंदर मोदी सरकार को और बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया के इलेक्शन के अंदर, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के अंदर, वो आप लिख लीजिएगा कि उसको सामना क्या करना पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि ऑपोजिशन से इमरान खान का अवाम की मंशा से लिया हुआ इक़्तिदार हजम नहीं हुआ, साजिशों में लगे हुए हैं। मैंने पहले दिन से ये बात कही है और उस पर कायम हूं कि वजारत इत्तलात व सकाफत पंजाब जो कुछ भी है या तो तनख्वाहों की और प्रेमिसेस के खर्चे के लगेगा या जर्नलिस्ट और फनकारों के लिए लगेगा। कोई सियासतदान, कोई वजीर और कोई ब्यूरोक्रेट एक चार आने उसकी जेब में मैं नहीं जाने दूंगा। तकरीब से यूनियन के सदर राना अजीम और सेक्रेटरी जनरल JM जमाली ने भी खिताब किया। कैमरामैन अली हसन के साथ कजाफी भट्ट, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। डेप्यूटी कमिश्नर सालिया सईद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। करोड़ों रुपए लागत की 247 कनाल अराजी वागुजार करवाई गई। अहवाल जानिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट। सईद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन मजहर अली सरवर ने तहसील मॉडल टाउन के इलाके मौजा सराइच में 200 कनाल सरकारी अराजी को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया, जिसमें रेवेन्यू जोन और पुलिस का अमला भी शरीक हुआ। ऑपरेशन में अराजी पर कायम हवेलियां मसमार करके 200 कनाल सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से कामयाबी से वागुजार करा लिया गया। दूसरी जानब तहसील रायबंड के इलाके जोदो ढेर में सरकारी अराजी को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 47 कनाल सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से कामयाबी से वागुजार करा लिया गया। कुछ बात करेंगे लोडर रिक्शा मालिकान की जिनको नई दिक्कत का सामना करना पड़ गया। रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिलने के बायस लोडर रिक्शा मालिकान के लिए रोजी रोटी कमाना दुश्वार हो गया। लोडर रिक्शा मालिकान ने रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर देने का मुतालबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे शहजाद खान। सैकड़ों अफराद इस लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाते हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की जानब से मंजूर शुदा होने के बावजूद इस ऑटो रिक्शा को रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन के हसूल में मुश्किलात का सामना है। रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने के बायस लोडर रिक्शा मालकान मुश्किल में आ गए, जिनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना बंद हो गए हैं और उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। रूट परमिट जो है ना ये चाहिए, क्योंकि जब भी बाहर निकलते हैं कभी 300 का कभी 400 का चालान करते हैं और हमें नंबर भी चाहिए, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाने वाले अफराद कहते हैं कि पिकअप की कीमत 8 लाख से जायद है, जिसे खरीदने की सकत नहीं रखते, इसलिए वो 2 लाख रुपए मालियत का लोडर रिक्शा खरीद कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब भी बाहर निकालते हैं वो चालान कर देते हैं, जहाँ आदमी को अंदर कर देते हैं, जाओ जी जमानत कराओ आदमी को छुड़ाओ। जब ये रूट पे आते हैं तो इनका चालान हो जाता है 400, 500, 1000 रुपये तक, गाड़ी बंद हो जाती है, परेशान रहते हैं हर टाइम। कई दफ़ा हम हुकूमत से ये मुतालबा कर चुके हैं कि इनको रूट परमिट दिया जाए, लेकिन इसमें कोई हाथर हुआ उन्होंने कामयाबी नहीं दी हमें। लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाने वाले अफराद ने पंजाब और वफाकी हुकूमत से रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर के इजरा का अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेर तमाम मजबूत हड्डियां सेहतमंद कौम के मौजू पर UMT हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का अहवाल इस रिपोर्ट में। इस सेमिनार में कौमी क्रिकेटर फकर जमान, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नवीद, माहिर ग़िज़ायात आमना चुगताई, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर यावर समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस का कहना था कि सारिफीन को सेहत बख्श अशिया की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का नस्बुल ऐन है। पंजाब को इस बात पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि पंजाब के लोग, पंजाब का मीडिया, पंजाब के जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं,
वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो ये तमाम काम करने में कामयाब हुई है। डायरेक्टर फखर जुमान ने पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि खुराक के मयार से मुतल्लिक बच्चों में आगाही काबिल सत्ताइश इकदाम है। बाकी सूबों में भी पंजाब फूड अथॉरिटी जैसे इदारे कायम होने चाहिए। हमारे बच्चों को छोटी एज में पता चलेगा तो इससे उनकी नशोनुमा भी अच्छी होगी और वो आगे अपनी दूसरी नस्ल को भी बताएंगे। सेमिनार के मौके पर आर्ट यूनिवर्सिटी की तलबा व तालिबात में कुकिंग और पोस्टर मेकिंग मुकाबले का इत्तेमाम भी किया गया। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी लाहौर का काफिला योम तासीस की तकरीब में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन सक्खर रवाना हो गया। कारकुनान सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद की क़यादत में रवाना हुए। तफसीलात देखिए सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब में शिरकत के लिए कारकुनों की लाहौर से रवानगी का सिलसिला जारी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद की क़यादत में मर्द ख़वातीन और नौजवानों समेत 150 से ज़ायद कारकुनान बजरिया ट्रेन सक्खर रवाना हुए। इस मौका पर अजीजुर रहमान चंद का कहना था कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं प्रेसिडेंट जरदारी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हमारी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और गरीबों के हकूक़ के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। काफिले में शरीक खवातीन कारकुनान का कहना था कि यौम तासीस की तकरीब में जाने के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज लाहौर भर से कारकुनान अपने कायद बिलावल जरदारी की पुकार पर सक्खर रवाना हो रहे हैं। हम सब काम छोड़ के इस दिन के लिए तैयार हो रहे होते हैं क्योंकि जाले जो है ना, आपको पता है कि बहुत पुरजोश तरीके से जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस के जरिए लाहौर से सक्खर रवाना होने से कब रेलवे स्टेशन पर बिलावल भुट्टो के हक में नारेबाजी करते कारकुनान का कहना था कि हमारे दिल आज भी पीपल्स पार्टी के लिए धड़कते हैं और आने वाला दौर भी पीपल्स पार्टी का होगा। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नेपाल के सीनियर सहाफ़ी पर मुश्तमिल वफ्द का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। कहते हैं नेपाल और पाकिस्तान की कई कदरें मुश्तरक और सारिक मेंबरान के नाते वो एक दूसरे से जुड़े हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर ने वफ्द का इस्तकबाल किया और वफ्द के मेंबरान को पाकिस्तान में मीडिया के किरदार और हजम के हवाले से ब्रीफ किया। वफ्द के अराकीन को सीनियर सहाफ़ी जाहिद चौधरी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया। लाहौर सियाहती बस सर्विस के 3 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया। सालगिरह के मौके पर निजी स्कूल और खुसूसी अफराद को लाहौर की सैर भी कराई गई। सियाहती बस ने कामयाबी से 3 साल मुकम्मल कर लिए। बस सर्विस की 30वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब में केक भी काटा गया। खुसूसी अफराद की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए, जिन्हें शहर की सैर भी कराई गई। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हम 3री सालगिरह मना रहे हैं। ये टूरिज़्म की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और इसका लाहौर में आना और लाहौर की रौनक को दुबाला करने में बड़ा किरदार है। तकरीब में शरीक मजदूर अफराद का कहना था कि इन्हें बहुत मजा आया, खासकर सैर पर जाते वक्त इनकी खुशी दीपनी थी। ये एक अच्छी उन्होंने एफर्ट की है कि सब व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए ये सारा अरेंज किया है ताकि वो इसके ऊपर बैठ के तो सिटी को हाइट से देख सकें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास आज जो सालगिरह मनाई जा रही है और हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है तो इससे दिल को बहुत खुशी हुई है। और भी काफ़ी डिसेबल पर्सन आए हुए हैं। इतनी गैदरिंग हुई है स्पेशल पर्सनस की, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो अपने घरों से निकलेंगे और ये साबित करेंगे कि यस वी कैन डू। 3 सालों में 3 लाख लोगों ने इस बस पर सैर की, जिनमें 15% बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जबकि बस सर्विस ने 3 सालों में 4,967 टूर्स मुकम्मल किए। कैमरामैन वसीम नसार के साथ सादिया खान, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। हाथ से बने पाकिस्तानी कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, लेकिन आज ये सनत जवाल का शिकार है। लाहौर में 450 कारखाने बंद होकर अब सिर्फ 15 से 20 रह गए हैं। हसन अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। पाकिस्तान हाथ से कालीन बनाने वाला दूसरा मुल्क कहलाता था, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस अब ये सनत दम तोड़ रही है। लाहौर के इलाके फ्लेमिंग रोड पर कालीनों की सबसे बड़ी मार्केट बनाई गई और इस जगह का नाम कारपेट स्ट्रीट रखा गया, लेकिन आज इस जगह कालीनों की बजाय दीगर कारोबार शुरू हो चुके हैं। हाथ से कालीन बनाने वाले न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि साबका हुक्मरानों से भी नाला हैं। उनका कहना है कि ये वो सनत है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी घरेलू सनत थी, लेकिन आज ये सनत खत्म हो चुकी है। कुछ गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी, कुछ इन बड़े लोगों ने भी इसके ऊपर पूरी तवज्जो नहीं दी।
जिस तरह देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ लाहौर कारपेट एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमा ख्वाजा अजहर इफ्तिखार का कहना है कि कारपेट स्ट्रीट इसीलिए बनाई गई थी कि इस जगह हाथ से कालीन बनाने वाले कारीगर, वॉशर और एक्सपोर्टर्स एक जगह ही मौजूद हों, लेकिन आज ये कारपेट स्ट्रीट बराए नाम ही रह गई है। चाइना की तरक्की का राज ही ये है कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को, अपनी सनत को तो तवज्जो दी है। इस वक्त दुनिया की वो पहले नंबर पे उनकी एक्सपोर्ट और उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट अदारों की वजह से या गवर्नमेंट ने हमें वो फैसिलिटेट नहीं किया, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथ से बने कालीनों की सनत की ज़वाल की बड़ी वजह आलमी सतह पर पजीराई ना होना है। पाकिस्तान के हाथ से बने हुए कालीन दुनिया भर में मशहूर थे और ये सनत मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही थी, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अब ये सनत दम तोड़ती नज़र आती है। अगर हुकूमत इस सनत पर ज़रा सी तवज्जो दे तो ना सिर्फ ये सनत मुल्की मईशत को बेहतर कर सकती है, बल्कि हज़ारों अफराद को रोज़गार भी फराहम कर सकती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। आपको बताएंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के तहत अजरा नाहिद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद किया गया। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के तहत 9वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद मेन कैंपस रायवेंड में हुआ। कॉन्फ्रेंस में सदर युराज अकेडमी मुस्तफा एडन, सूबाई वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हमायूं, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर अजहर नही रिसर्च सेंटर डॉक्टर मुकद्दस रहमान, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रिसर्च के फरोग के लिए अजरा नही सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तुर्की के मारूफ तालीमी अदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर शिरकत से खिताब करते हुए मुस्तफा आइडन का कहना था कि वो अपना 43 साल का तजर्बा सामने रखते हुए बताना चाहते हैं कि कामयाबी का राज अपनी कारकर्दगी का खुद जायजा लेना है। Ona en az 2-3 yıl emek veriyorsunuz istediğiniz hale getirmek için. So when you take an intern student, you're gonna pay all your time and energy for 2-3 years to him. Öğrenciyken buna başlayalım. 3 yıl 4 yıl kazanmış oluruz. And the student will get a skill in 3-4 years. सूबाई वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हमायूं ने कहा कि मुस्लिम दुनिया जदीद दुनिया में बहुत पीछे रह गई है। अब इस छूट जाने वाली ट्रेन को पकड़ने का वक्त आ गया है। Before Mustafa Kemal Pasha changed modern Turkey, our main superpower, the main Islamic superpower, which was the Ottoman Empire, we were so much away from that process which other nations in Europe were going through. That's the reason we missed the train. डायरेक्टर अजरा नही सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर मुकद्दस रहमान का कहना था कि रिसर्च का फरोग वक्त की जरूरत है और सुपीरियर की बुनियाद रखने वालों के ख्वाब की ताबीर भी। It is about time that our consistent innovation would help in opening new doors for problem solving. ICMR has now become a platform where we have shown the world a new Pakistan which envisions a culture of excellence in education. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के इब्तदाई मरले के बाद दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर्स सिंपोजियम और वर्कशॉप समेत इंटरनेशनल वीक के दीगर प्रोग्राम्स में भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन वसीम नसार के साथ सादिया खान, लाहौर। और अब एक नजर न्यूज राउंड अप पर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर ने तमाम महकमों को हिदायत की कि वो वजीर आजम और वजीर आला शिकायत सेल की शिकायत को बर वक्त निपटाएं और इन पर फौरी एक्शन लें। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेकों में मुबैना बेज़ाबियों का केस LTC के ऑफिसर्स नैब में पेश हो गए। FBI के लार्ज टास्क फोर्स की 5वीं मंजिल से गिरकर की मौत का मामला फुटेज पुलिस के हवाले कर दिया। नैब लाहौर के ज़ेरे एहतमाम माहाना खुली कचहरी का इनकाद। DG नैब ने साइलिन के मसाइल सुने। अजीज भट्टी जोन इंतजामिया का मवेशियों के गैर कानूनी बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन कई मस्मार 8 भैंसे तहवील में। पंजाब फूड अथॉरिटी की रायवेंड में वेंसफोर्ड कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की दरामद शुदा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ ली। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।